कहानी 11 भाग 2 शिकायत और अविश्वास। मूसा ने यहोवा से विनती की और कहा, आपने अपने दास से ये बुरा व्यवहार क्यों किया है? क्यों मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि ना रही, जो आपने इन सारे लोगों का भार मेरे ऊपर लाद दिया? इजरायलियों के बीच में से जो मिले जुले लोग मिस्र देश से साथ हो लिए थे, वे अन्य भोजन वस्तुओं की कामना करने लगे हैं और उनके साथ मिलकर इज़राइल का घराना भी रोने और बड़बड़ाने लगा है। और वे कहने लगे हैं, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? तब यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए कुछ पुरुषों को वहां भेज और हर एक गोत्र में से एक एक प्रधान को वहां भेजना। तब कनान देश का भेद जानने के लिए उन लोगों को वहां भेजते समय मूसा ने उनसे कहा, यहां से यानी दक्षिण देश से होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को तुम देख लो कि वह कैसा है और उसमें बसे हुए लोग कैसे हैं, यानी बलवान या कमजोर, थोड़े हैं या बहुत ज्यादा। और जिस देश में वे लोग बसे हुए हैं उसे भी तुम देखना कि वह अच्छा है या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, या तंबुओं में या गढ़ में या किलों में। तब जिन लोगों को मूसा ने कनान देश का भेद जानने के लिए भेजा था, वे वहां से वापस आए और उन्होंने इजरायलियों की सारी सभा के सामने अपने संदेश को सुनाया और मूसा से कहा, आपने जिस देश में हमें भेजा था, हम वहां गए थे और इसमें कोई संदेह नहीं कि उस देश में दूध और मधु के भंडार हैं। हम वहां से ये फल भी लेकर आए हैं। मगर उस देश के निवासी बलवान हैं, वे नगर के किले में बसे हैं जो आकार में बहुत बड़ा है। इसके अलावा हमने वहां अनाक के घराने के लोगों को भी देखा है। हम लोग तो उन लोगों पर आक्रमण करने के योग्य ही नहीं हैं, क्योंकि वे लोग हमारे से कहीं अधिक बलवान हैं। तब कालेब ने मूसा के सामने उन लोगों को चुप कराया और उनसे कहा, हम जल्दी ही चढ़ाई करके उस देश को अपने अधिकार में कर लेंगे, क्योंकि हम इस पर अधिकार करने में सक्षम हैं। यहोशू और कालेब को यह भरोसा था कि परमेश्वर उनकी मदद करेंगे। तब हर एक इजरायली मूसा और हारून के विरुद्ध बड़बड़ाने लगा और वे एक स्वर में मूसा और हारून से कहने लगे, अच्छा ही होता अगर हमारी मृत्यु मिस्र देश में ही हो गई होती, और अगर यदि वहां नहीं तो इस जंगल में ही हो गई होती। आखिर यहोवा हमें क्यों उस देश में ले जाने पर उतारू है? क्या तलवार से मरवाने के लिए? हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे वहां उनकी लूट का सम्मान ही होकर रह जाएंगे। क्या ये अच्छा नहीं कि हम वापस मिस्र देश ही लौट जाएं? फिर वे आपस में विचार विमर्श करके कहने लगे, आओ हम अपने लिए एक प्रधान को चुन ले और वापस मिस्र देश ही लौट जाएं। तब यहोवा उन लोगों पर क्रोधित हुआ, मगर मूसा ने परमेश्वर से विनती की तो उसने उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे कहा, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातों को ना माना, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, उनको वे कभी ना देखने पाएंगे। यानी जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, मगर मैं तुम्हारे बाल बच्चों को ले जाऊंगा, जिनके बारे में तुमने कहा था कि उनको पकड़ लिया जाएगा और वे मार डाले जाएंगे। मगर मैं उन्हें उस देश में ले जाऊंगा और वे वहां के अधिकारी होंगे जिसे तुमने ठुकरा दिया है। केवल यहोशू और कालेब ही देश में प्रवेश करेंगे, क्योंकि उन्हीं ने मुझ पर भरोसा किया है। तुम्हारे वंशज 40 सालों तक इस जंगल में भटकते रहेंगे और वे तुम्हारे द्वारा किए गए इस विश्वासघात के लिए कष्ट भोगेंगे और तुम्हारे शव इस जंगल में ही पड़े हुए पाए जाएंगे। इस तरह इजरायली 40 सालों तक चरवाहों के रूप में जंगल में भटकते रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा ही नहीं किया कि वह उनकी देखभाल करेगा या वह अपने वायदे के अनुसार
उन्हें कनान देश देगा।